राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए आज जानते हैं क्या समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए। जानिए इस बारे में गीता में क्या कहा गया है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म न केवल आपके भाग्य का फैसला करता है बल्कि वो आपको पाप पुण्य का भी भागीदार बनाता है। कर्म अगर दोषपूर्ण है तो आप जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर कर्म ही सभी समस्याओं और भौतिक इच्छाओं की जड़ है तो क्या समस्त कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। चलिए समझते हैं इसका जवाब और ये भी जानेंगे कि इसके बारे में गीता में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में अध्यात्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म के आधार पर कई चीजें तय होती हैं और कर्म ही कई बार भौतिक इच्छा और लालसाओं में बांध देता है। कर्म आपको कई बंधनों में बांध देता है। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर कर्म ही आपको उलझा रहा है तो क्यों ना कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कार्मिक रूप से विकार युक्त होना संभव नहीं है। हमेशा कर्म दोषपूर्ण और किसी न किसी चीज से प्रभावित रहेगा ही। लेकिन ऐसा विचार रखने वाले ये भूल जाते हैं कि कर्म ही आपको मोक्ष तक भी पहुंचाता है। इस संसार में बिना कर्म के रहना संभव ही नहीं है। आप किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहे होंगे। लेकिन इस बारे में गीता में क्या कहा गया है, चलिए वो समझते हैं। गीता में कर्म के विषय पर गहन चर्चा की गई है। गीता यह नहीं कहती कि समस्त प्रकार के कर्म दोषपूर्ण हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। इसके बजाय गीता कर्म को मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानती है और इसे योग साधन बनाती है। गीता में एक श्लोक है, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु त्रिष्ठ तय कर्म कृत्य कार्यते हर वंश कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी कर्म करने के लिए बाध्य है। गीता कहती है कि कर्म करना अप्रिय है। जीवन में कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें बिना आसक्ति और स्वार्थ के करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं। जो कर्मों का त्याग संसारिक भोगों से विरक्त रहने के लिए करते हैं और सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें कर्म सन्यासी कहा जाता है। लेकिन वे भी शरीर की देखभाल और खुद को जीवित रखने जैसे दैनिक कार्य करते हैं। हाँ, वो भौतिक लालसाओं वाले कर्मों से बचे रहते हैं जो मनुष्य को जाल में फंसाकर बार बार पुनः जन्म की ओर ले जाते हैं। गीता के अनुसार नित्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश कर्तव्य को त्याग देना तामसिक त्याग कहलाता है। गीता में कर्म योग का महत्व बताया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से करता है। गीता यह स्वीकार करती है कि सभी कर्मों में किसी न किसी प्रकार का दोष हो सकता है। लेकिन गीता में इस बारे में एक दिलचस्प श्लोक भी है, सहज कर्म को तन्य सदा षष्टिम न त्यजत्य सर्वारंभा ही देशणे घुमेना गिन रिवाविरता। इस श्लोक का अर्थ है कि स्वाभाविक कर्तव्य चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, उसे त्यागना नहीं चाहिए। जैसे आग धुएं से ढकी होती है, वैसे ही सभी कर्म दोषों से युक्त होते हैं। गीता कर्म के त्याग को नहीं बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति और फल की इच्छा के त्याग को प्रोत्साहित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसे भगवत भाव से करें, क्योंकि यही मोक्ष और शांति का मार्ग है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले जय श्री कृष्ण की जय।